हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव, डेथ और रोबोट्स के एंटीथ एपिसोड को, जिसका नाम है द सीक्रेट वॉर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जिसे रशियन सोल्जर्स दूर से देख रहे थे। इसके बाद ये लोग गांव में आने लगते हैं। गांव में हर तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था और इन्हें हर जगह लाशें ही लाशें मिलती हैं। पूरे गाँव में खून ही खून फैला हुआ है। इस पलटन के लीडर है कॉमरेड लेफ्टिनेंट, जिन्हें सरगय आकर बताता है कि हमें अभी तक 47 लाशें मिली हैं और बाकियों के टुकड़े मिले हैं, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। इसके बाद लेफ्टिनेंट ओकचेन से क्रिएचर के बारे में पूछते हैं, जो बताता है कि वो एक छोटा सा झुंड था जो रात में हमला करके वापस अपनी गुफा में चला गया। अब लेफ्टिनेंट कहता है कि सोल्जर्स से कहो कि निकलने का वक्त हो गया है और दूसरी टीमों को भी संदेश भिजवा दो। हम इन मॉन्स्टर को ढूंढेंगे और मारेंगे। इसके बाद सरगाय दूसरी टीमों को संदेश भेज देता है। फिर वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि सारी टीमें एक दूसरे से काफी दूर है और अगर कोई बड़ा हमला हुआ तो शायद हम एक दूसरे की हेल्प भी ना कर पाए। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मैंने भी उनसे यही बात कही थी, बट मेजर सोचते हैं कि इस तरह हम ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे और उन्हें भरोसा है कि हर एक टीम खुद को अच्छे से संभाल सकती है। सरगाय कहता है कि हमारे एयर सपोर्ट का क्या? तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हमारी एयरफोर्स जर्मनी से लड़ने में व्यस्त है, तो हमें अपना रास्ता खुद तलाशना होगा। अब ये एक जगह रुकते हैं जहां ओकचीन बताता है कि ये एक प्राचीन एरिया है और जंगल में ऐसी कई और जगह हैं। यहाँ के लोग इन्हें शापित मानते हैं। इसका मतलब वो क्रिएचर आसपास ही है और वो जानते हैं कि हम यहाँ हैं। इसके बाद ये सोल्जर्स भी यहाँ घात लगा लेते हैं और वो क्रिएचर भी वहाँ आने लगते हैं और ये सोल्जर्स भी उन्हें शूट करने लगते हैं। बट ये क्रिएचर बहुत तेज है और ये पेड़ों के ऊपर से अटैक करने लगते हैं। बट सोल्जर्स भी उनका डटकर सामना करते हैं। अब इन सोल्जर्स में से एक अपने साथियों को मरते हुए देख काफी डर जाता है, बट आखिरकार ये लोग जीत जाते हैं। हालांकि इनमें से काफी सोल्जर्स मारे गए हैं। तभी ओकचीन को एक सोल्जर की पुरानी लाश मिलती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये एक सीक्रेट पुलिस का सिपाही था, जिसके पास से इन्हें एक डायरी मिलती है। अब लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। इसके बाद ये एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। यहाँ लेफ्टिनेंट देखते हैं नीचे एक दूसरी टीम उन क्रिएचर्स का सामना कर रही है। तभी एक सोल्जर संगीत बजाने लगता है, बट लेफ्टिनेंट उसे आकर रोक देते हैं। अब वो उस डायरी को पढ़ने लगते हैं। सरगाय पूछता है कि वो सोल्जर कौन था, तो लेफ्टिनेंट बताते हैं कि वो एक मेजर था जो ऑपरेशन हेडिस के लिए असाइन किया गया था। सरगाय पूछता है क्या आप उन्हें जानते थे? लेफ्टिनेंट बताते हैं कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं। उस ऑपरेशन का लक्ष्य था आर्केन के किसानों का पता लगाना। नवंबर 1919 में व्हाइट आर्मी के पीछे हटने के बाद मेजर को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था। वो एक तांत्रिक था जिसे काला जादू करने का आदेश दिया गया था, जिसका मकसद उन अधर्मी जीवों को बुलाना था जो रेड आर्मी के साथ मिलकर लड़ सके। बट वो जादू उन पर ही भारी पड़ गया। वो क्रिएचर तो आ गए, लेकिन वो लोग उन्हें काबू नहीं कर पाए और उन क्रिएचर्स ने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया और मेजर समेत सभी को मौत के घाट उतार दिया। सरगाय कहता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर्स को दे देना चाहिए, बट लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हमें ही मरवा देंगे। हम लोग एक मिशन पर हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अब सोल्जर्स को उन क्रिएचर्स की एक बहुत बड़ी गुफा मिलती है। लेफ्टिनेंट पोकोडेन से कहते हैं कि ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। पोकोडेन बॉम्ब लगाने में माहिर था। पोकोडेन और ओकचीन दोनों बॉम्ब लगाने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं और वो क्रिएचर बाहर आने लगते हैं। ओकचीन ने रोकने की कोशिश करता है और इसके बाद वो वहाँ बॉम्ब लगाकर बाहर निकल आते हैं। इसमें बहुत सारी सुरंगें थी, तो धमाके से पूरा पहाड़ ढह जाता है। सुरंगों की वजह से ये पूरी जगह खोखली हो गई थी। धमाके से सारी सुरंगें खुल जाती हैं और वो क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में हैं। अब सरगाय लेफ्टिनेंट से कहता है कि क्या हमें पीछे हटना चाहिए? तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि घोड़े इस झुंड से तेज नहीं जोड़ पाएंगे। पेड़ों के बीच ये जानवर हमें चीर फाड़ कर खा जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें यहीं पर रोकना होगा। सरगाय मुझे सबसे तेज घोड़ा चाहिए। किन्स के सारे हथियार और गोला बारूद उतार लो। मैगजीन ओलेग चट्टानों के नीचे और चारों तरफ बारूद बिछा दो और सारे मशीन गन सोल्जर्स को किनारों पर तैनात कर दो। हम में से सिर्फ एक ही यहाँ से निकल सकता है और वो भी तब जब हम इन्हें यहाँ रोक ले। लेफ्टिनेंट एक सोल्जर को भेजते हैं और कहते हैं कि मेजर से कहना कि वो इस जगह को जलाकर राख कर दे। ये मेरा ऑर्डर है। उन्हें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन बताना। तेजी से जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद वो क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हमारी जमीन है और इसके लिए मरना हमारे लिए फक्र की बात है। इसके बाद वो सोल्जर बड़ी बहादुरी से इन खूंखार दरिंदों का सामना करने लगते हैं। शुरुआत में ये काफी क्रिएचर्स को मारते हैं,
लेकिन इन क्रिएचर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो ये क्रिएचर सोल्जर्स को मारने लगते हैं। बट ये सोल्जर्स हार नहीं मानते और आखिरी सांस तक उनसे लड़ते रहते हैं। बट जानवर जानो जहन्नुम से आए ये धमाका करने से रोक लेते हैं। अब सिर्फ लेफ्टिनेंट बचे हैं जो किसी तरह इन क्रिएचर्स से बचे हुए और ये बॉम्ब तक पहुंच जाते हैं और धमाका कर देते हैं। बट ये क्रिएचर्स अभी भी बच जाते हैं और वो बहुत ज्यादा तादाद में थे। बट तभी एयरफोर्स यहाँ आ जाती है और लेफ्टिनेंट के आदेश अनुसार आसमान से बॉम्ब गिराकर उस जगह को जलाकर राख कर देते हैं। और गाइज, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।